हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ कि जो न्यू व्यूअर है, आप नए हो अभी इस चैनल पर, तो 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था वीबीएल के बारे में, जो स्प्लिट के बाद बनाया था। ओके, स्प्लिट के बाद तो मैं बोलता हूँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है वीबीएल के अंदर, आप सोच रहे हो कि वीबीएल में स्प्लिट के बाद अभी पहले जैसा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पहले जैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो मैं बोलता हूँ वो वीडियो जाके देख लेना, आपका सब कुछ मन का समाधान हो जाएगा। ओके, और फिर से एक बात बताना देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कोचिन सीपीआर की, तो कोचिन सीपीआर का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों कोचिन ने 2 सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया है, लेकिन उसके बाद जो जिगजैग पैटर्न से नीचे आ रहा था, ओके जिगजैग पैटर्न से नीचे आ रहा था, तो अभी जिगजैग पैटर्न से अगर उसको नीचे आना था ना, तो अभी तक तो आ गया होगा, 1700 तक आ गया होगा। ओके, लेकिन अभी क्या सिनेरियो बना है वो देखो, यहाँ अभी सस्टेन करता है 5 दिन से 1800 के लेवल से, यानी कि 1800 उसका स्ट्रॉन्ग में बोलता हूँ सपोर्ट बना रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, तो मैं बोलता हूँ कभी भी अप आ सकता है। समझ लो कि यहाँ से अप मूव आना शुरू हो गया ना, तो फिर से मैं बोलता हूँ यही से रिवर्सल हो जाएगा ट्रेंड। ओके, वी शेप ने यानी कि जिगजैग पैटर्न से अप मूव आने का संभावना पूरी है, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया तो 1600 का लेवल बता सकता है। तो अगर आप इस बीच में रिस्क लेना चाहते हो, मैं तो बीच में रिस्क लेने का एडवाइस नहीं देता हूँ, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो तो 1800 पर 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 दिन से वही घूम रहा है, 1800 छोड़ के नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग ऊपर देता है और बेस अभी पक्का बना रहा है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से अप मूव आना चाहिए। कहाँ तक? तो मैं बोलता हूँ कम से कम 2100 तक तो आ सकता है, अगर यहाँ से रिवर्सल हो गया तो। ओके, रिस्क है। ओके, आपको रिस्क लेना है तो 25% या 20% इसी रिस्क लेना, ज़्यादा मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लेना नहीं अभी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आ गए एच की ओर। तो एच का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों एच में मैंने बोला था कि ये सपोर्ट तोड़ के रिटेस्ट करके वापस से नीचे आ गया था और एक ही रेंज में घुमा हुआ है। ओके, लेकिन ये रेंज भी अभी मैं बोलता हूँ थोड़ी समझने लायक है। आप देखना कि तोड़ के जो नीचे आया था ना, तो इसी पैटर्न की बात करो। ओके, आगे वाले चार्ट की कोई हमको ज़रूरत नहीं है अभी। जो लास्ट चार्ट बनाया ना, तीन अप डाउन बनाया है, तो उसमें मैं बात करूँ तो ये जो लो लगाया था ना, उसके बाद लो ऊपर चला गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऊपर चला गया है, तो मैं बोलता हूँ लो है ना वो ऊपर जाके आता है, लो नहीं बना रहा है, हायर लो बना रहा है। और जो टॉप है ना इसका, यहाँ से वो अप जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ अभी नीचे की ओर चलता है। ओके, तो मैंने बोला था कि आपको ये रेंज में फिर से अप आने का चांसेस है। ओके, तो अभी इसमें आप रिस्क लेना चाहते हो ना, तो इसमें मैं बोलता हूँ बिंदास 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो यही लेवल से। ओके, अगर यहाँ से अप मुँह मारा ना तो 5000 तक फाइनल जाएगा, वो समझ लो। आपको मैं बोलता हूँ 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा वो पक्का। ओके, लेकिन समझ लो कि ये लेवल तोड़ दिया तो मैं बोलता हूँ गिरावट भी हो सकती है। ओके, तो अभी आपकी मर्जी, इसमें भी मैं आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ बाइंग का, लेकिन चार्ट ऐसा बनता है कि अपर बना रहा है लो और हायर हाई बना रहा है, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ आप रिस्क लेना चाहते हो तो 25-30% रिस्क ले सकते हो। लेकिन यहाँ से गिरावट हो जाए तो दूसरा लेवल मैंने बोला था 4000, तो 4000 से ही आप बाय करके एवरेज करना, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक माजागोन डॉक की ओर। तो माजागोन का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों माजागोन में भी एक जबरदस्त पैटर्न बनती है, अगर वो सक्सेस गई ना तो वापिस से मैं बोलता हूँ 6000 तक टच कर सकता है। ओके, वो पैटर्न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या हुआ था कि हाई लगाया, उसके बाद लोअर हाई की पैटर्न हो रही थी। ओके, लोअर की पैटर्न हो रही थी, उसके बाद ये लो है ना, उसके बाद वो उसने लो नहीं बनाया है। ओके, ये सपोर्ट लिया, वापिस से ऊपर चला गया, वापिस से वही आके खड़ा है अभी। ओके, यानी कि उसकी जो हायर लो लोअर लो की जो पैटर्न थी ना, वो अभी खत्म हो गई है। ओके, तो अभी इसमें कैसा चार्ट बन सकता है वो भी मैं आपको बता दूं कि समझ लो कि यहाँ से अगर अप मुँह मारा ना, तो मैं बोलता हूँ 5000 तक, यही लेवल तक तो इजी तक आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं बोलता हूँ समझ लो कि आपको बाइंग करना है। उसके बाद अभी मैं बोलता हूँ बेस अभी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा ना, तो राउंडिंग पैटर्न के लिए तैयार रहना अच्छा खासा 6000 तक। ओके, 6000 तक राउंडिंग पैटर्न बन सकती है, वो भी ऐसे ही हायर हाई बना के जाएगा। अभी जिगजैग पैटर्न यानी कि हायर हाई बना के 6000 तक जाएगा वो फाइनल है।
तो अगर आप इस लेवल से भी रिस्क लेना चाहते हो तो इसमें भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यही लेवल से आप 25-30% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, लेकिन गिरावट होए तो 3800 पर आपको बाइंग करके एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि चार्ट में बोलता हूँ यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए और राउंड अप पैटर्न बननी चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट स्टॉक तेजस की ओर। तो तेजस का चार्ट क्या बोलते हैं? तो दोस्तों तेजस में भी एक पैटर्न सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 1300 को लेवल तोड़ के नीचे आ गया है। ओके, तो अभी 1300, उसमें मैंने 1250 के आसपास आपको बाइंग का बोला था कि बाइंग कर सकते हो 30-40%। उसके बाद गिरावट हुए तो 1200 पर। ओके, 30-40% बाई करके एवरेज करनी है। लेकिन अभी इसमें क्या है, जहाँ से 1200 से अप मारा था, वापस से नीचे आया था, वापस से राउंडिंग पैटर्न में नीचे आया। ओके, राउंडिंग पैटर्न में नीचे आया, वापस से ऊपर गया। तो राउंडिंग पैटर्न से मैं बोलता हूँ हेड और शोल्डर पैटर्न अगर क्रिएट हुई ना तो 1200 तक तो मैं बोलता हूँ फाइनल आएगा, फाइनल समझ लो आएगा। ओके, तो 1200 पर अगर आपको 1250 पर रिस्क नहीं लेना है तो 1200 की वेट करिए। अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो 1200 पर आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, वरना 1250 पर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 25-30% बाई करके चलना, क्योंकि 1250 से भी रिवर्सल हो सकता है। ओके, तो आपकी मर्जी, आपको इसमें बाइक करना है कि नहीं करना है, लेकिन मैं 1250 पर 25% बोलता हूँ बाइक कर लेना। शायद वहीं से ऊपर निकले, नीचे गिरावट होए तो 1200 पर एवरेज करने की। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आगे नेक्स्ट स्टॉक इरिडा की ओर। तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों इरिडा में जो तेजी आई थी उसके बाद तो मैंने बोला था कि तेजी में फंस मत जाना। ओके, वापिस से वही लेवल से आ गया नीचे। इसमें एक टारगेट आया है दोस्तों 230 का, जो उसका सपोर्ट था ना वो तोड़ के नीचे चला गया था, वापस से ऊपर आया, लेकिन टारगेट आया 190 की ओर। ओके, तो मेरे हिसाब से 190 का टारगेट आया तो 200 तक तो आना चाहिए। ओके, तो लॉन्ग टाइम के लिए भी चाहिए तो 200 की प्राइस ही मैं बोलता हूँ जितनी क्वांटिटी चाहिए ना उतनी ले लेना 10-15 साल के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 190 की प्राइस से मैं बोलता हूँ 80 या 70% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 70-80% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। और 200 के लेवल से मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम वाले बिंदास मैं बोलता हूँ 100% क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी 10-15 साल के लिए रख देना, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे एनालिसिस के। आपके 1 लाख के इन्वेस्ट में आपको 10-15-20 साल बाद कितना मिलेगा उसका भी एनालिसिस हम करके वीडियो डालेंगे। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक अमर राजा की ओर। तो अमर राजा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों अमर राजा भी यहाँ से मैं बोलता हूँ गिरावट नहीं हो रही है, नहीं अब जाता है नहीं गिरावट होती है। ओके, यानी कि 1400 उसका मैं बोलता हूँ सपोर्ट बना के बैठा है, 1400 से नीचे जाता है वापिस से तुरंत ऊपर आ जाता है। तो ये मैं बोलता हूँ जितना इधर सस्टेन करेगा ना 1400 के ऊपर, कभी भी अप मूव आ सकता है, समझ लो कभी भी अप मूव आ सकता है इसमें। तो अभी 1400 पर हमारा एक बाइंग था, दूसरा बाइंग, पहला था 1500। ओके, तो 1450 की हमारी एवरेज प्राइस आ गई। अभी क्या मैं बोलता हूँ 1450 पर मैंने बोला था कि आपको रिस्क नहीं लेना है, तो 1450 पर आप प्राइस टू प्राइस निकल के सेल कर देना। ओके, 1450 से नज़दीक तो कई बार गया, 2-3 बार गया। आप निकले नहीं निकले मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन मैं बोलता हूँ आप वेट करोगे ना तो ये पैटर्न में बोलता हूँ अच्छी खासी बन रही है पैटर्न, यानी कि वो बेस अच्छा खासा बन रहा है। कभी भी अच्छा खासा मूव पर आ सकता है 1500 तक सीधा। ओके, एक ही कैंडल में 1500 तक ला सकता है, तो 1500 पर आप बाई करके सेल करके निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके। क्यों? क्योंकि वो 1500 भी एक सस्टेन का रजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, जैसे रिटेस आए ऐसा फीलिंग होगा तो तकलीफ होगी, दिक्कत वाली बात होगी। और मैं बोलता हूँ इसमें भी ये लोअर लो और लोअर लो ये पैटर्न के अनुसार कंप्लीट हो गया है लोअर पैटर्न का चार्ट, तो यहाँ से अप मूव आना चाहिए। अगर नीचे गिरावट हुई तो मैं बोलता हूँ 1300 तक तो समझ लो आएगा, लेकिन लोअर लो की वो हो गई है पैटर्न, तो 1500 तक तो मैं बोलता हूँ एक 2 दिन में या फिर 1 वीक में तो आना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ अभी ये बाइंग का मौका है। अगर नई एंट्री लेनी है तो भी मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो, ये 1400 के लेवल चाहिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों, हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक सीडीएसएल के। तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों सीडीएसएल में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो गैप थे ना, वो गैप यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये जो नीचे आया था ना, तो गैप से नीचे आ गया था। ओके, उसके बाद जो गैप अपर है ना, गैप का जो अपर का लेवल, वहीं से स्टॉक वापिस से आए। ये गैप का रिटेस्ट हो गया है, समझ लो ऐसा। वापिस से मैं बोलता हूँ नीचे आ सकता है, और उसका टारगेट तो 1100 तक आया है। ओके, लेकिन मैं 1100 को नहीं बोलता हूँ, 1200 बोलता हूँ। 1200 तक तो धीरे धीरे करके आ सकता है। ओके, धीरे धीरे करके 1200 तक आ सकता है। तो 1200 पर मैं बोलता हूँ आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो बिंदास आप बाय कर सकते हो
50-60-70% क्वांटिटी तक बाय कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम यानी 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, ओके। लॉन्ग टाइम यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। तो अभी इसमें कोई बाइंग का रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर आपको बाइंग करना है, ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक लेवल दे देता हूँ 1300 का। 1300 पर है ना तो थोड़ा अप मूव आ सकता है, ओके। 1300 पर मैं बोलता हूँ अप मूव आ सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। 1300 पर स्विंग ट्रेडिंग वाला 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चलना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके। 1300 के लेवल पर, उससे पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ भी, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक एसीआई की हो। तो एसीआई का चार्ट क्या बोलते हैं? तो दोस्तों एसीआई में 700 का हमारा बाइंग लेवल कंप्लीट हो गया है, उसके बाद तो वही घूम रहा है। तो अभी ऊपर आया नहीं है, लेकिन 750 तक मैंने बोला था कि अभी के मार्केट के सीनेरियो में 750 मिला, 50 पॉइंट मिला, बिंदास निकल जाओ, ओके। 740 पर आपको निकलना है तो भी निकल जाना, लेकिन अभी इसमें हमारा बाइंग लेवल कंप्लीट हो गया है। अभी देखते हैं 750 हमारा टारगेट कब तक पूरा करता है, ओके। चले चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक ओलेक्ट्रा की हो। तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है? तो दोस्तों ओलेक्ट्रा में जो यहाँ पर घूम रहा था ना 1550 तक, मैंने बोला था उस टाइम, लेकिन 20% ही बोला था, 6-7 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद तो अच्छा खासा मुंह आ गया था और बोला था कि 1600 तक जाए तो प्रॉफिट बुक कर भी करके निकल जाना। वो 1600 के ऊपर निकल गया था, ओके। लेकिन अभी मैं बोलता हूँ 1625 की प्राइस चलती है, और उसका मैंने बोला था कि जो रजिस्टेंस है ना, रजिस्टेंस का काम करता है, वहीं से वापस आए थे 1700 से भी वापस आए। तो मैं बोलता हूँ इसमें अभी ऐसा भी हो सकता है, ये जो गिरावट हुई है ना वो अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे रिटेस्ट करने आया ना, उसका जो रजिस्टेंस तोड़ के 1600 का रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, वापस से नीचे आया ना, ऐसा फीलिंग होता है। क्योंकि वो एक सपोर्ट का काम करता था पहले, ओके। वो तोड़ के नीचे आया, उसके बाद वो तोड़ के अच्छा खासा ऊपर गया कैंडल बना के, वापिस से रिटेस्ट करने आया, ऐसा फीलिंग होता है। तो मैं बोलता हूँ ये गिरावट अच्छी है। 1600 के लेवल से अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 25 या 30% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन 1600 के लेवल से उससे पहले मैं ना बोलता हूँ, ओके। ऊपर जाए तो जाने देना, छोड़ देना, दूसरा स्टॉक पकड़ना, लेकिन 1600-1610 के बीच में आए तो ही बाय करना, ओके। हाँ तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।